नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खटक। कल हमने आपको एक ऐसे फैसले के बारे में बताया जो कि राजस्थान के जालोर जिले में जातीय ग्राम पंचायत ने लिया। जी हां, मैं उसी फैसले की बात कर रही हूं जहां रातों रात 15 गांव की महिलाओं और बेटियों के स्मार्टफोन के उपयोग पर बैन लगा दिया जाता है। और इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि अगर महिलाएं स्मार्टफोन का यूज करेंगी तो उनके घर में जो बच्चे हैं वो इसका इस्तेमाल करेंगे, उनकी आंखें खराब हो जाएंगी और इससे उन पर गलत असर पड़ेगा। हालांकि इस फैसले का बड़े स्तर पर विरोध किया गया। ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, सरपंच हैं, वो भी इस फैसले के अगेंस्ट में यानी कि विपक्ष में बोले और कड़ी निंदा इस फैसले की गई। अब अगर बात करें ये फैसला जहां महिलाओं को प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि वो स्मार्टफोन या फिर कैमरे वाला फोन इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसने बड़े सवाल उठाए। सवाल ये भी उठा, क्या ये एक भेदभाव नहीं है? जहां महिलाओं के स्मार्टफोन यूज करने पर बैन लगा दिया जाता है, वहीं अगर कोई पुरुष इसका इस्तेमाल करता है तो उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसका कारण भी साफ किया गया था कि जो महिलाएं अगर फोन रखती हैं तो बच्चों पर इस पर गलत असर पड़ेगा और उनकी आंखें खराब होगी। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर बच्चों को फोन देखना है तो क्या वो पुरुष से फोन लेकर इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या इससे उन पर गलत असर नहीं पड़ेगा? अब अगर बात करें जालोर के गाजीपुर गांव की, जहां पर यह फैसला लिया गया था, जब यहाँ बातचीत की गई तो यहाँ की महिलाओं ने बड़ी समस्याएं बताई। कई महिलाओं ने कहा कि उनके भाई, उनके पति या उनके जो परिवार के पुरुष हैं वो दूसरे राज्यों में रहते हैं। अगर उन्होंने उनसे बात करनी है और उनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो वीडियो कॉल पर बात कैसे करें। साथ ही महिलाओं ने सवाल उठाए और कहा कि ये जो तुगलकी फरमान है, जहां महिलाओं के स्मार्टफोन यूज करने पर बैन लगा दिया जाता है, ये बहुत ही बेतुका है। क्योंकि अगर किसी बच्चे को फोन इस्तेमाल करना है तो वो कहीं से भी, अपने पिता से भी, अपने भैया से भी या किसी भी पुरुष से फोन लेकर इस्तेमाल कर सकता है। तो ये कारण बिल्कुल ही बेतुका हो जाता है। अब यहाँ की महिलाओं की बात करें, बहू बेटियों की बात करें, तो जैसा कि हमें पता है कि आजकल का डिजिटल युग है, जहाँ कोई भी काम बिना फोन के करना असंभव सा लगता है। चाहे आपको छोटे से छोटा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हो, चाहे आपको किसी से बात करनी हो या फिर पढ़ाई के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हो, तो आपको एक डिजिटल उपकरण की जरूरत जरूर पड़ती है। लेकिन उसी समय आज के इस डिजिटल युग में इस तरह महिलाओं को इन सुविधाओं से प्रतिबंधित कर देना अपने आप में बड़ी बात है और कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव डालता है कि इस तरह से सिर्फ महिलाओं के लिए ही स्मार्टफोन को बैन किया गया। आज हम आपको इस न्यूज में बातें बताएंगे जो महिलाएं हैं गाजीपुर गांव की, उनके क्या रिएक्शंस रहे, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम आपको बता दें कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, जिनके पति या फिर जिनके भाई दूर राज्यों में रहते हैं, उन्हें उनसे बातचीत करने में, संपर्क करने में खासा प्रॉब्लम्स, खासा परेशानी देखने को मिल रही है। कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको सुना देती हूँ जो यहाँ की महिलाओं के हैं। पंचों को अधिकार नहीं कि मोबाइल यूज करने पर बैन लगाने का फरमान जारी करें। हमारे भाई और परिवार के कई लोग अन्य राज्यों में काम करते हैं, उनसे वीडियो कॉल पर हम बात कैसे करेंगे? मोबाइल पर रील्स और सीरियल्स देखती हूँ। अब घर में ही निर्णय जब ले लिया गया है तो स्मार्टफोन का यूज नहीं होगा और मैं भी नहीं करूंगी। ये कहना है जालोर जिले के चौधरी समाज सुंदा माता पट्टी की गाजीपुरा गांव की महिलाओं और बेटियों का, जिनके अधिकार पर रातों रात बैन लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि अब 26 जनवरी से आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी और ना ही किसी ऐसे फोन का इस्तेमाल कर पाएंगी जिसमें कैमरा हो। हालांकि जो महिलाएं या बेटियां पढ़ाई करती हैं उनके लिए कहा गया कि आप कीपैड वाला फोन इस्तेमाल कर सकती हैं। इस फैसले पर कड़ी निंदा की गई। कई लोगों ने इसकी कठोर निंदा की और कहा कि इस तरह से महिलाओं का अधिकार छीनना, और जहां हम देख सकते हैं कि इन गांवों में पुरुषों के मोबाइल पर इस्तेमाल करने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया, अपने आप में बड़ा सवाल पैदा करता है। इन महिलाओं ने अपनी परेशानियां बताई कि किस तरह की प्रॉब्लम्स इन्हें देखने को मिली, क्या क्या दिक्कतें इनके साथ हुई। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ऐसी ही और खबरों के लिए और इस खबर पर खास अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। देखते रहिए द खटक।